जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल गुड फ्यूचर क्लासेस पर। तो आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान के भाग और सभी भाग को आज हम आपको बिल्कुल ट्रिक से याद करवा देंगे। आपसे गारंटी लेते हैं यदि आप इन भाग को 3 से 4 बार रिवाइज कर लेंगे तो आप हमेशा के लिए इनको याद कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम सभी भाग को आज हम बिल्कुल आपसे ट्रिक से याद करवाएंगे। तो देखिए, जैसे कि हम सबको पता है कि संविधान में जो हमारे टोटल भाग है वे है हमारे भाग 22। तो 22 के 22 भाग को आप 5 मिनट के अंदर या फिर 10 मिनट के अंदर ही याद कर लेंगे। ये आपसे बिल्कुल हमारा वादा है। तो देखिए, जैसे कि हमने कहा कि संघ व उसका राज्य क्षेत्र कौन से भाग में आता है, तो भाग 1 में। तो यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि भाग 1 में संघ व उसका राज्य क्षेत्र है। तो आपको ये जो संघ व उसका राज्य क्षेत्र है ये आपको अनुसूची 1 में भी मिलेगा, अनुच्छेद 1 में भी मिलेगा। यानी कि कहीं पर भी यदि भाग 1 हो या फिर अनुसूची 1 हो या फिर अनुच्छेद 1 हो तो हमेशा वहाँ पर क्या मिलेगा, संघ व उसका राज्य क्षेत्र ही मिलेगा। तो बिल्कुल ये नॉर्मल चीज़ है, इसको आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। इसमें कोई ट्रिक की आपको जरूरत भी नहीं है। वैसे भी हमने बता दिया यदि अनुच्छेद है या फिर अनुसूची है या फिर भाग है तो इन तीनों में ही हमारा संघ व राज्य क्षेत्र का वर्णन मिलता है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं भाग 2। तो देखिए, जो भाग 2 है वो है नागरिकता। किसके बारे में बताते हैं, नागरिकता के। आप एक बात बताइए, यदि संघ व उसका राज्य क्षेत्र है तो उसमें कुछ नागरिक भी तो होंगे ना। तो भाग 2 यही कह रहा है, यदि संघ व उसका राज्य क्षेत्र है तो उसमें कुछ नागरिक भी होंगे। तो भाग 2 में है नागरिकता। क्या है भाग 2 में, नागरिकता। अब देखिए भाग 3, ये बिल्कुल नॉर्मल है। पहले तो इनमें कोई ट्रिक की जरूरत भी नहीं पड़ती आपको। तो देखिए, आप भाग 1 में हो गया संघ व उसका राज्य क्षेत्र, बिल्कुल क्लियर। भाग 2 में है नागरिकता, यानी कि जहाँ पर संघ व राज्य क्षेत्र है तो वहाँ पर नागरिक भी रहेंगे। यदि नागरिक नहीं है तो राज्य व संघ कैसे बनेगा, भी नागरिक को बन ही नहीं सकता। यहाँ पर देखिए नंबर 3 भाग में है मूलभूत अधिकार या फिर मौलिक अधिकार। क्या है, मूलभूत अधिकार या फिर मौलिक अधिकार। तो देखिए इसको हम लिंक करते हैं। कैसे लिंक करते हैं आइए देखते हैं। इसने कहा कि भाग 3 में मौलिक अधिकार है या फिर हम कह सकते हैं मूलभूत। तो आपको यहां से करना है भूत। क्या लेना है, भूत। तो आप लिंक कर सकते हैं कि जो भूत होती हैं वे कहां पर रहते हैं, पेट पर। सबको पता है कि रात के समय भूत कहाँ रहते हैं, पेट पर रहते हैं। तो यहाँ पर आप लिंक कर सकते हैं कि भूत कहाँ पर रहते हैं, पेट पर। और पेट को कैसे याद करके, आप कहेंगे कि पेट तो इसमें कहीं है ही नहीं, इसको कैसे लिंक करें। लेकिन नहीं, यहाँ पर है 3 और 3 को हम लिख सकते हैं ट्री। लिंक करने के लिए हम 3 को क्या समझ सकते हैं, ट्री। तो ट्री पर क्या रहते हैं, भूत। तो हम ही जहाँ भी आएगा कि भाग 3 में क्या है तो 3 से याद रखिए 3, और 3 का मतलब ट्री, और ट्री पर क्या रहता है, भूत। तो मूलभूत अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार। और ये बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल लिंक कर दिया हमने कि जो मूलभूत अधिकार है भूत है। और भूत कहाँ पर रहते हैं, ट्री। ट्री मीन्स पेड़, यानी कि पेड़ पर रहती है। आइए अब हम पढ़ते हैं भाग 4। भाग 4 के लिए ट्रिक देखो कैसे लिंक करेंगे इसको। हम लिंक कर रहे हैं। एक होती है ट्रिक कि हम इनकी ट्रिक लिखे और फिर आप ट्रिक को याद करो फिर इनको, लेकिन हम लिंक करवा रहे हैं बिल्कुल डायरेक्ट टू डायरेक्ट। तो देखिए भाग 4 को कैसे लिंक करते हैं हम। आप सभी को पता है कि जो मनुष्य का शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। कितने, 5। तो इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो संविधान है हमारा कितने भाग से मिलकर बना है, या फिर तत्व से 4। तो भाग जो 4 हैं वो क्या बताते हैं, नीति निर्देशक तत्व। तत्व से याद रख सकते हैं कि तत्व यानी कि संविधान के तत्व कितने हैं इसमें, तो भाग 4 में है। बिल्कुल क्लियर हो गया। हमने इनके अनुच्छेद भी लिख रखे हैं, अनुच्छेद भी आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए हम पहले 4 को रिवाइज करते हैं एक बार और। हमने बताया कि जहाँ पर 1 आएगा तो वहाँ पर अनुसूची आ जाए या फिर भाग आ जाए या फिर अनुच्छेद आ जाए, वहाँ पर हमेशा संघ व उसका राज्य क्षेत्र ही होगा। फिर हमने कहा कि आपको भाग 2 आ जाए तो भाग 2 में जहाँ पर संघ व राज्य क्षेत्र है तो वहाँ पर नागरिक भी होगी। हमने आपसे कहा कि भाग 3 का मतलब ट्री, और ट्री पर क्या रहते हैं, भूत। तो ये हो गया मूलभूत अधिकार। भाग 4 हमने कहा आपसे कि जो मनुष्य का शरीर है वो तो 5 तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन संविधान के तत्व कितने से मिलकर बने हैं, समझने के लिए लिंक करने के लिए कह रही हैं हम। ये केवल कि लिंक करने के लिए हम समझ सकते हैं कि संविधान के तत्व 4 तत्वों से मिलकर बने हैं। भाग 4 कै। तो देखिए भाग 4 कै को आप बिल्कुल आसानी के द्वारा याद कर सकते हैं कि मूल कर्तव्य है। जहाँ पर तत्व हो गए वहाँ पर कुछ कर्तव्य भी होंगे उनके। तो भाग 4 का में है मूल कर्तव्य है। अब देखिए भाग 5। भाग 5 का हमको याद रखना है पै, यानी कि पै पतंग।
तो 5 से हमको याद रखना है 5, यानी कि देखिए 5 यानी कि प्याज, 5 से क्या रखना है, प्याज। इसको हम 2 तरीके से आपको याद करवाएंगे। ये तो याद रख लो, प्याज यानी कि संघ, संघ को कहते हैं यूनियन, क्या, यूनियन। और इसी का बिल्कुल सेम वर्ड होता है ओनियन, तो ओनियन मीन्स प्याज, यानी कि 5 प्याज, 5 प्याज, और प्याज से यूनियन, और यूनियन से ओनियन। लिंक करके आप याद कर सकते हैं। यदि इस ट्रिक को आप यूज करके देखिएगा, कभी नहीं भूलेंगे कि यदि हम लिंक करने वाले वर्डों के द्वारा कोई भी चीज़ याद करते हैं तो हमारा माइंड ज़्यादा जल्दी उसको एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर यदि हमको भाग 5 याद करना है तो यूनियन, और यूनियन का मतलब ओनियन, तो यहाँ पर ओनियन का मतलब प्याज, और प्याज का मतलब 5, तो भाग 5 में है संघ, यानी कि यूनियन, केंद्र। अब देखिए भाग 6, भाग 6 वेरी सिंपल, यानी कि स्टेट कहते हैं इंग्लिश में, राज्य को क्या कहते हैं, स्टेट। और स्टेट में क्या आ गया, एस आ गया, और 6 में क्या आता है, एस आता है। तो हम कह सकते हैं कि एस स्टेट, और स्टेट से आ गया 6, यानी कि भाग 6 में क्या आ जाएगा, हमारे राज्य। बिल्कुल क्लियर होगा, लिंक करने सिखा रहे हैं आपको, कोई भी आना तो हम यहाँ आपको लंबी ट्रिक दे रही है कि आप ट्रिक को याद करो या फिर कुछ और करो, केवल आपको लिंक करनी है, और लिंक करने से ही माइंड ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट करता है किसी भी चीज़ को। भाग 7, तो देखिए भाग 7 हो गया है निरस्त, यानी कि 7 समाप्त। बिल्कुल सीधा याद रख सकते हैं, 7 समाप्त, यानी कि भाग 7 क्या हो गया है, समाप्त हो गया। बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे आप कि 7 क्या हो गया, समाप्त हो गया, बिल्कुल सीधा लिंक हो रहा है ये तो। भाग 8 देखिए, यदि हम भाग 8 की बात करें तो इसमें देखिए आप ध्यान से कि संघ राज्य क्षेत्र है, क्या है, संघ व राज्य क्षेत्र। तो इसमें हम याद कर सकते हैं संघ और राज्य क्षेत्र। तो देखिए राज्य को हम लिख सकते हैं स्टेट, या स्टेट, और क्षेत्र को स्कोप, यानी कि स्टेट और स्कोप में 2 एस आ गई, तो हम दोनों एस को क्या कर देंगे, एक एस तो ये रहा हमारा और दूसरा एस ये रहा, और यदि दोनों एस को मिला दे तो क्या बनता है, 8। तो यहाँ पर कह सकते हैं स्टेट स्कोप क्या है, डबल एस है, और डबल एस से क्या बनता है हमारा मिलकर 8, तो ये हो जाएगा यहाँ पर भाग 8। डन है, बिल्कुल क्लियर, वेरी सिंपल, लिंक कर रही है हम इनको। भाग 9 में देखिए, भाग 9 बिल्कुल आप कभी नहीं भूलेंगे भाग 9 के, तो देखिए कैसे नहीं भूलेंगे, पंचायतें। भाग 9 में क्या है, पंचायतें, यानी कि पंच प्लस आयत, संधि विच्छेद कर लीजिए, पंच प्लस आयत। और पंच में कितनी भुजा होती हैं, पंच में होती हैं 5 भुजा, और आयत में 4 भुजा होती है, तो पंच प्लस आयत पंचायत, और 4 + 5 यानी कि 9, तो भाग 9 में क्या हो गया, हमेशा पंचायतें होगी। अब देखिए जिस प्रकार पंचायतें होती है, तो पंचायतें में नगर पालिकाएं तो होती है गाँव में, लेकिन सहकारी समिति होती है वे की भी शहरों में। यानी कि यदि नगर पालिका की बात आ जाए तो वह आएगी 9 खेमी, और यदि सहकारी समिति की बात आ जाए तो आएगी 9 खेमी, यानी कि पंचायत, और पंचायत के बाद आती है नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं होती हैं गाँव में, और सहकारी समितियाँ होती है शहरों में। तो देखिए भाग 10 को देखिए कितना आसान है। भाग 10 SC/ST के बारे में बताते हैं। किसके बारे में, SC/ST। आपको पता भी होगा जब भारत का संविधान नहीं लिखा गया था तो उससे पहले जो SC/ST वाले हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता था, और उनको लोग बाग दास के रूप में काम लेते थे उनसे, यानी कि दास समझते थे। तो हम केवल देखो, हम यहाँ पर केवल लिंक करने के लिए आपको बता रही है, हमारा और कोई भी उद्देश्य नहीं है। तो देखिए SC/ST यानी कि दास, कौन किसको बना देते थे दास पहले, SC/ST को। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि 10 दास, 10 दास, और दास कौन बनते थे, SC/ST वाले। फिर भीमराव अंबेडकर जी ने उसके बारे में कुछ नए वो नियम लिखे उसमें संविधान में, उनके द्वारा फिर इसके लिए कुछ आरक्षण दे दिया गया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 से दास, 10 से दास, और दास कौन थे, SC/ST। तो भाग 10 में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र का वर्णन मिलता है। भाग 10 दास, और दास का मतलब SC/ST। तो देखिए यहाँ पर भाग 11, भाग 11 बहुत ही आसान है। 11 में आपको पता ही है कि 11 और 11 में एक एक आता है, और जब एक व्यक्ति है कोई और दूसरा भी एक अच्छा व्यक्ति है, यदि वे दोनों मिल जाए, उनके गुण मिल जाए, तो वहाँ पर संबंध अच्छे रहते हैं। क्या रहते हैं, संबंध अच्छे। कब, यदि कोई 2 व्यक्ति समझदार हैं और उनकी वे आपस में मिल जाए तो उनके संबंध अच्छे ही रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि वे समझदार हैं। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर एक एक व्यक्ति मिल जाता है उनके संबंध क्या रहेंगे, संघ व राज्यों के संबंध कैसे रहेंगे,
अच्छी रहेगी। संघ का मतलब केंद्र और राज्य का मतलब स्टेट, यानी कि संघ व राज्य के बीच संबंध अच्छे कब रहते हैं, जब ये दोनों एक एक मिल जाती हैं। तो हम इसको याद रख सकते हैं कि 11 में क्या होता है एक एक, और एक एक के बीच में क्या होता है संबंध अच्छा, तो संबंध अच्छे हो गए संघ व राज्य के बीच। भाग 12 देखिए, यदि आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो हम बोल देते हैं। भाग 12 में क्या है, वित्त संपत्ति, वित्त संपत्ति। भाग 12 में क्या है, वित्त है और संपत्ति है। यानी कि भाग 12 वित्त संपत्ति। आप सभी ने एक कहावत सुनी होगी, बहुत ही फेमस कहावत है, पुराने जमाने की है, नई नहीं है। कहावत ये है कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। ये कहावत बहुत ही पुरानी है और बहुत ही लागू करते हैं इसको लोग। तो देखिए कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो यहाँ पर वही लागू हो जाए कहावत। कहावत या कही तो काम आई मेरे, यहाँ पर काम है किया और बहुत ही बड़े याद करवा देगी एक भाग हमारे। कैसे कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो 12 से याद रख सकते हैं हम बाप, यानी कि डैडी पिताजी। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, और रुपये में आती है संपत्ति, संपत्ति तो आती है ना रुपये में, तो हम रख सकते हैं 12 यानी कि बाप, और सबसे बड़ा कौन होता है रुपया यानी कि संपत्ति। तो भाग 12 में क्या हो जाएगा, वित्त संपत्ति संविदाएं। भाग 12 में क्या हो जाएगा, वित्त संपत्ति संविदाएं। हम एक बार इसका क्विक रिवीजन करेंगे बाद में, फिर आप कहना कि हाँ हमारी याद हुई या नहीं हुई, बाद में बताना आप एक बार और। देखिए भाग 13, यदि भाग 13 नहीं दिख रहा है आपको तो हम उसको यहाँ पर लिख देते हैं। भाग 13 भारत के राज्य के भीतर व्यापार, लिख लीजिए आप। भाग 13 में भारत के राज्यों के बीच व्यापार, यानी कि देखो व्यापार, व्यापार का मीनिंग सब जानते हैं इंग्लिश में क्या होता है, व्यापार बिजनेस। और यहां पर आपको बहुत ही सिंपल तरीके से याद करवाएंगे। देखिए भाग 13 बी, यदि हम बी को उठा ले और बी की संधि विच्छेद कर दे तो उसके होते हैं एक, ये 12 आ जाएगा और ये बी का 3 बार आ जाएगा। यानी कि जो बी मिलकर बनता है इंग्लिश का वर्ड, वो गणित के 1 और 3 से मिलकर बनता है। 1 और 3 को यदि मिला देंगे तो इंग्लिश का वर्ड कौन सा बन जाएगा, बी। तो यहाँ पर बी से बिजनेस याद रख सकते हैं। और बिजनेस कैसे बनता है, 1 और 3 से मिलकर, यानी कि बी जो है वो 13 से मिलकर बना है और बी का मतलब बिजनेस। तो यहाँ पर हम सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं कि 13, तो हमारे माइंड में गैल एक्टिविटी होनी चाहिए कि 13 कहाँ से आया, तो 13 आता है इंग्लिश के वर्ड बी से, और बी से क्या बनता है बिजनेस, तो बिजनेस क्या होगा भाग 13 में। अब देखिए भाग 14 में, भाग 14 में है संघ व उसके राज्य के अधीन सेवाएं, संघ व उसके राज्यों के अधीन सेवाएं। तो देखिए भाग 14, भाग 14 में है सेवाएं, और 14 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 14, क्या 14, और 14 का इंग्लिश में अर्थ होता है हिंदी में फोर्ट किला, फोर्ट किला। तो आप यहाँ पर आपको याद रखना है कि 14 का फोर्ट, और फोर्ट में क्या करने जाते हैं लोग बाग, कुछ लोग बाग तो सेवा करने के लिए जाते हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कि फोर्ट, फोर्ट में किस लिए जाते हैं, तो माइंड में एक्टिविटी ज्ञान होनी चाहिए कि फोर्ट आया तो फोर्ट में क्या होता है सेवाई, या फिर हमारे माइंड में ज्ञान आना चाहिए कि सेवाई हम कहाँ पर करते हैं, तो फोर्ट में करते हैं। और फोर्ट से क्या लिंक होता है हमारा 14, तो 14 में क्या आ गई हमारी सेवाएं, बिल्कुल आसानी के द्वारा याद कर सकते हैं आप। भाग 14 के अधिकरण, क्या होता है अधिकरण, और अधिकरण का मतलब होता है न्यायालय। देखिए हमने आपको 14 में बताया कि 14 में होता है जो वो होता है हमारा सेवाई, लेकिन 14 क्या में क्या होता है न्यायालय। यानी कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं ना जो लड़ाई करने के लिए जाते हैं वहाँ पर, यानी कि कहीं भी चले जाओ वे मंदिर में मस्जिद में कहीं भी चले जाओ, कुछ ऐसे होते ही हैं जो लड़ाई करने के लिए जाती हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, कुछ तो फोर्ट में गए सेवा करने के लिए, लेकिन उससे अगले वाले जो थे कैटेगरी के वे कैसे थे लड़ाई करने वाले, तो वे लड़ाई करेंगे तो कहाँ जाओगे जेल में, और केस लड़ने के लिए कहाँ जाओगे न्यायालय में। तो हम कह सकते हैं 14 यानी कि फाइट भी होती है हमारा, फाइट करने के बाद कहाँ जाते हैं न्यायालय में। यानी कुछ लोग जो होते हैं अच्छे काम के लिए जाते हैं वे तो 14 में जाते हैं, और 14 क्या में क्या जाते हैं न्यायालय में, और न्यायालय में कौन जाएगा जो लड़ाई करता है। यानी कि फोर्ट में होता है किला, किले में होती है सेवाएं, लेकिन किले में कुछ लोग जाते हैं अगले ही 14 क्या में क्या न्यायालय में। तो इस प्रकार आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। भाग 15 देखिए निर्वाचन, बहुत ही बढ़िया है निर्वाचन। भाग 15 निर्वाचन, आपने एक पर्यायवाची शब्द सुना होगा जल का, तो ये नीर जल अम्बु,
तो यहाँ पर देखिए 15 15 पन आ गया, तो पन से क्या बनता है पानी, और पानी की पर्यायवाची शब्द होती है नीर, तो हम कह सकते हैं कि 15, और 15 में क्या है पन, और पन से पानी, और पानी में नीर, तो निर्वाचन नीर, नीर आ जाएगा जहां पर भी, वहां क्या होगा पानी, और पानी कहाँ होता है पन में, 15 में, यानी कि निर्वाचन में पन और पन में पानी। हो गया बिल्कुल याद। बिल्कुल लिंक करने सिखा रही है, जो ये लिंक करते हैं ना हम, इन लिंक के द्वारा हम जल्दी आसानी से याद कर सकते हैं। आप एक बार यूज करके देखिए इनको। भाग 16 देखिए, भाग 16 कहता है कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। वाओ, क्या बात कह रहे हैं, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। तो इसको देखिए हम कैसे याद करवाते हैं। 16, और आपके ने सबने एक नाम तो सुना ही होगा, 16 श्रृंगार। कोई से सभी है जिसने ना सुना हो, सबने ही सुना होगा 16 श्रृंगार। और नहीं भी सुना हो तो 2-4 साल बाद सुन लेंगे, यदि आपकी अभी शादी नहीं हुई है। तो 16 श्रृंगार, 16 से क्या याद रखना है, 16 श्रृंगार। तो इसमें देखिए 16 श्रृंगार किस लिए करती है महिलाएं, किस लिए करती है, आपको सबको पता है कि विशेष बनने के लिए। विशेष का मतलब इंग्लिश में होता है स्पेशल, यानी कि स्पेशल बनने के लिए ही महिलाएं श्रृंगार करती है। और कैसा श्रृंगार करती है, 16 श्रृंगार। यदि 16 श्रृंगार नहीं करे तो वे 1-2 में नहीं काम चलता उनका। तो 16 श्रृंगार का मतलब होते हैं कि विशेष बनने के लिए श्रृंगार कौन करती है, महिलाएं। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि भाग 16 और 16 श्रृंगार कौन करती है, विशेष बनने के लिए, यानी कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष बनने के लिए। यानी कि हम रख सकते हैं कुछ वर्ग के संबंध में विशेष बनने के लिए जो श्रृंगार होता है वो 16 श्रृंगार होता है। यहाँ पर आपको विशेष से याद आ जाएगा, और कोई से भी उसमें भाग में विशेष नहीं आता, केवल इसमें ही विशेष आता है। यानी कि भाग 16 हमने लिंक कर दिया कि संबंध में जो स्पेशल बनना चाहूँगा, किसी के संबंध में स्पेशल बनने के लिए क्या करेगा, 16 श्रृंगार करेगा। तो संबंध में विशेष 16 श्रृंगार। देखिए भाग 17 बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। भाग 17 में राज्यभाषा। क्या है, राजभाषा। तो देखिए 17, आपने एक देसी का आपकी कहावत तो सुनी होगी, गाँव में कहते हैं कि 17 पर खतरा, कहते हैं ना। तो यहाँ पर भी उससे लिंक करते हैं हम, 17 पर खतरा ही करते हैं। तो देखिए किसी व्यक्ति को खतरा कब होता है, किसी व्यक्ति को खतरा कब होता है, जब उसकी भाषा ठीक ना हो, जब वो कुछ अपशब्द बोले, तो तभी तो खतरा होता है ना। तो यहाँ पर देखिए भाषा, लेकिन भाषा में क्या आ जाएगा हमारा, खतरा। क्यों आ जाएगा, यदि कोई अपनी भाषा का सही यूज नहीं कर रहा, सही भाषा नहीं बोल रहा, तो उसको खतरा होता है। तो हमेशा याद रखना कि 17 पर खतरा होता है। खतरा किसके कारण होता है, भाषा के कारण। या फिर जहाँ पर भी राजभाषा मिल जाएगी वहाँ पर ध्यान रखना कि भाषा में क्या होता है भाई, भाषा के कारण तो खतरा होगा था। तो 17 पर क्या होगा था, खतरा। तो भाग 17 में है राजभाषा। क्या है, राजभाषा। भाग 18, तो देखिए भाग 18 कितना बढ़िया है, आपात उपबंध। क्या है, भाग 18 में आपात उपबंध। यानी कि देखिए इसको कैसे याद करते हैं, आप सभी को पता है कि जो भारत का संविधान है, अब उसमें बाल विवाह को रोक दिया गया है और उसमें कुछ आयु निर्धारित कर दी गई है। उसमें कुछ लड़कों की और लड़कियों के लिए क्या कर दी गई है, कुछ उम्र निर्धारित। और लड़कियों की उम्र कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम, यानी कि मिनिमम 18 वर्ष। कितनी, 18 वर्ष तो कम से कम होनी ही चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, वरना उसकी शादी नहीं कर सकते। और यदि करेंगे तो उस पर हम कानून के अनुसार उस पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो भाग 18 में क्या है, उपबंध, यानी कि बंध जाते हैं कब, 18 की उम्र में। कौन, लड़कियां। यानी कि 18 वर्ष की उम्र में कौन बंध जाती हैं, लड़कियां। कई के संबंध में, विवाह शादी के संबंध में। तो यहाँ पर याद रख सकते हैं हम बंध से, यानी कौन बंध जाता है बंधन में, तो लड़कियां बंध जाती है। और कब, 18 वर्ष की उम्र में। तो जहाँ पर भी 18 है तो 18 से याद रखना आप कि 18 में कौन बनता है, जो बनता है वही 18 में हो जाता है। तो 18 का दिमाग में गैल लिंक होना चाहिए कि 18 में क्या होता। तो आपका माइंड गैल एक्टिविटी करना शुरू करेगा कि 18 में तो उपबंध था। कैसे था, क्योंकि 18 में ही संबंध में बंध गई थी लड़कियां ब्याह शादी के। तो यहाँ पर देखिए भाग 19। और हाँ, 18 के द्वारा हम 21 भी याद रख सकते हैं। 21 को भी 18 के द्वारा ही याद रख सकते हैं। कैसे, कि देखिए 18 में तो लड़कियों की शादी हो जाती है, लेकिन 21 में लड़कों की भी हो जाती है। कितनी है संविधान में, 21 कर दी गई है अब। लेकिन वहाँ पर क्या होता है लड़कों के साथ, कि वहाँ पर उन पर संकट आ जाता है। क्या आ जाता है, संकट। कैसे, तो देखिए भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध।
संक्रमणकालीन से हम लिख सकते हैं संकटकालीन। क्या? संकटकालीन। यानी कि 21 वर्ष की उम्र में संकट आ जाता है पुरुषों पर और 18 वर्ष की उम्र में बंध जाती है लड़कियां। 18 से बंधना और 21 से संकट आना। अब देखते हैं भाग 22। भाग 19 भी देख लीजिए। भाग 19 में प्रकीर्ण। क्या है? प्रकीर्ण। तो प्रकीर्णन से हम याद करवा सकते हैं, फिजिक्स में आता है प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, यानी कि प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो 19 से क्या होता है? 19। और नाइट में क्या जरूरत पड़ती है हमको? प्रकाश की। तो नाइट में क्या की जरूरत पड़ेगी? प्रकाश की, यानी कि प्रकीर्णन की। तो बिल्कुल सिंपल वे में आपको याद हो जाएगा कि 19 प्रकाश, यानी कि प्रकीर्ण। भाग 19 में क्या हो गया? प्रकीर्णन, यानी कि नाइट में क्या चाहिए हमको? प्रकाश। तो प्रकाश हो जाएगा 19 में। भाग 20 में देखिए आप, कितना आसान है भाग 20। संविधान संशोधन, यानी कि जितने भी संविधान में संशोधन कर सकते हैं हम, वो भाग 20 के अनुसार कर सकते हैं। किसी भी यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत और भाग 20 के तहत। इसको कैसे याद करेंगे? देखियो, इसको याद करेंगे हम 20 यानी कि फीस से, और धन यानी कि धन में क्या देते हैं? फीस। तो फीस से क्या याद हो जाएगा हमारा? 20। तो हम याद रख सकते हैं कि धन, और धन में क्या देते हैं? फीस, और फीस से 20। तो यदि आप इनको लिंक करेंगे ना, आपसे गारंटी, यदि आप इनको 3 से 4 बार लिंक करके एक सौ में लिख कर याद कर लेंगे ना, तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, मरते दम तक नहीं भूलोगे, ये आपसे गारंटी है। इस प्रकार के लिंक कोई नहीं करवाता। यानी कि यदि आप ट्रिक करोगे तो ट्रिक को आप याद करोगे, फिर ट्रिक के द्वारा इनको याद करोगे, लेकिन आप डायरेक्ट लिंक करना सीखिए। जो चीज़ लिंक से जल्दी याद हो जाती है वो किसी भी ट्रिक से याद नहीं होती। तो हमने आपको, और एक हो रहा गया हमारा 22। भाग 22 भी देख लीजिए। तो भाग 22 यदि आपको नहीं दिख रहा है तो हम बोलते हैं भाग 22 में संक्षिप्त नाम, यानी कि शॉर्टकट नाम कैसे लिखते हैं। तो देखिए भाग 22 में है संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त का मतलब छोटा। तो देखिए, यदि हमको छोटे से छोटा नाम रखना है, छोटे से छोटा नाम किसी का भी, तो कितने अक्षर का होना चाहिए? वो 1 अक्षर का या 2 अक्षर का? आप कहिए सर 2 अक्षर का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 अक्षर का तो नाम होता ही नहीं। यदि हम किसी का नाम टेक दे कै, तो क्या नाम होता है? कै तो नाम ही नहीं होता। कै तो 1 अक्षर हो गया। किसी का नाम टेक दे खे, तो खे नाम थोड़ा होता है, ये तो 1 अक्षर हो गया। हम नाम टेक सकते हैं ख, यानी कि 2 अक्षर को मिलाकर टेक सकते हैं नाम। तो छोटे से छोटा नाम कितना का होना चाहिए? 2 का। तो हम लिख सकते हैं कि भाग 22 में क्या है? संक्षिप्त नाम है, 2 का तो होना ही चाहिए। इस प्रकार हमने ये आपके सारे के सारे लिंक कर दिए। एक बार शुरू से देखते हैं, बिल्कुल क्विक रिवीजन करते हैं। भाग 1 में हमने आपको बताया संघ व राज्य उसका क्षेत्र है। भाग 2 में हमने कहा जहाँ पर संघ है वहाँ पर नागरिक भी होंगे। भाग 3 में हमने कहा कि मूलभूत अधिकार और भूत कहाँ रहते हैं? ट्री, यानी कि पेड़ पर। तो भाग 3 ट्री भूत। भाग 4 क्या है? तत्व। मनुष्य का शरीर 5 से बना है लेकिन संविधान का 4 से। भाग 4 का है मूल कर्तव्य। भाग 5 में है संघ केंद्र। क्या है? संघ केंद्र, यानी कि भाग 5 यानी कि यूनियन, और यूनियन का मतलब 5 प्याज। भाग 6 में राज्य, एस से स्टेट और एस से 6। भाग 7 समाप्त, 7 से सीधा डायरेक्ट याद रखिए समाप्त। 8 में संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि स्टेट स्कोप, और डबल एस को मिलाएंगे तो 8 बन जाएगा, यानी कि 8 में स्टेट स्कोप। भाग 9 में पंचायतें, पंच प्लस आयत, 5 और प्लस 4 कितना होता है? 9। तो भाग 5 में पंचायतें। फिर आती है नगर पालिकाएं, सहकारी समितियां। भाग 10 में दास, 10 में दास, और दास कौन बनाते थे? SC ST वालों को। भाग 11 यानी कि 11 में आ गया 1-1, और 1-1 के संबंध कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं, यानी कि संघ व राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 में क्या है? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो भाग 12 में है संपत्ति, रुपया। भाग 13 में क्या है? 13 यानी कि बिजनेस, यानी कि 13 जो वर्ड है मैथ का वो किससे बना है? तो बना है बी से, और बी का मतलब होता है बिजनेस। भाग 14 14, तो फोर्ट में क्या करने के लिए जाते हैं? सेवाएं। लेकिन 14 क्या में क्या जाते हैं? न्यायालय। भाग 15, 15 का मतलब निर्वाचन। नीर का मतलब जल, और जल का मतलब पानी, और पानी का मतलब 15। भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष संबंध। भाग 16 से क्या लिंक होना चाहिए? कि 16 श्रृंगार कौन करते हैं? संबंध के विशेष उपबंध के लिए, यानी किसी के संबंध में बनने के लिए विशेष, यानी कि स्पेशल बनने के लिए कौन करते हैं? लड़कियां करती हैं। भाग 17 राजभाषा। भाग 18 17 पर खतरा होगा था, इसलिए भाषा को अपनी कंट्रोल रखे।
भाग 18 में क्या था, बंध गए थे कौन, लड़कियां जी विवाह शादी के संबंध में। 21 में कौन बंध गए थे, लड़के, लेकिन उन पर संकट आ गए थे, तो इसको कह सकते हैं हम अस्थायी संक्रमण कालीन या संकटकालीन। भाग 20 में क्या है, फीस, और फीस का मतलब धन, तो भाग 20 में धन। भाग 19 में क्या था, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब प्रकाश। भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम यानी कि शॉर्टकट नाम। तो यदि आपको ये हमारी बिल्कुल वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ा से भी आपको सीखने को मिला हो, लेकिन हाँ इतनी गारंटी लेते हैं यदि आप इनको हमारे कहने से 3 से 4 बार पढ़ लेंगे तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं। क्योंकि लिंक करी हुई चीज़ हमेरा हमेशा माइंड में एक्टिविटी लाती है तुरंत। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एक्टिविटी तुरंत आएगी, तो हम आसानी से याद कर सकते हैं। यदि आपको हमारी क्लास बिल्कुल अच्छी लगी हो, बढ़िया लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। धन्यवाद।